हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9 की एसएसटी में हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी या चैलेंज को हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज भी उसी कड़ी में हम आपको आगे के चीज़ों के विषय में बताएंगे, ठीक है। हमने पिछला वीडियो जो आपको भेजा था उसमें मैंने आपको दो कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि पॉवर्टी जो है यानी निर्धनता, ठीक है, किस प्रकार से एक शाप के रूप में है, मानव जीवन के रूप में ऐसे एक शाप के रूप में, जिसमें दो अलग अलग कहानियों के माध्यम से मैंने आपको बताया था। एक शहरी निर्धनता और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता के विषय में बताया, ठीक है। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे कि अब उसमें आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे हमने जो दो उदाहरण निर्धनता के में देखा था, पढ़ा था, तो उसके आयामों को अगर हम बताएं तो उसके आयामों को दर्शाते हैं कि निर्धनता है क्या, ठीक है। निर्धनता के आयामों को ही क्या करते हैं, दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी, ठीक है, और आश्रय का ना होना है, ठीक है। जो हमने दो पढ़ा उसमें ये बता कि निर्धनता का आश्रय यानी अर्थ उसका भूखमरी और आश्रय का ना होना है, ठीक है। दो उदाहरण जो हमने पढ़ा तो उसमें यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। मैंने देखा दोनों जो कहानी पढ़ा दोनों में मैंने देखा कि दोनों के जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जाते, ठीक है। नहीं भेज पाते, या कोई बीमारी, यदि कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, कोई विद्यालय नहीं भेज पाता, तो किसी की ऐसी स्थिति है कि बीमार हो जाने पर इलाज तक नहीं करवा पाता, ठीक है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। ये भी जानिए कि स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी निर्धनता ही है, ये भी है उसका एक लक्षण है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, अगर रोजगार पूर्णता नहीं मिल रही है तो भी है, तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि असहायता की भावना के साथ जीना भी निर्धनता ही है, निर्धनता का ही एक लक्षण है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। निर्धनता में ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई चाहता जीना? नहीं, कोई जीना नहीं चाहता, ठीक है। निर्धनता में कोई जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो निर्धनता में हैं, निर्धनता की सीमा में हैं, और उनसे बाहर निकालना स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ये गांधी जी का कथन था, ठीक है। और ये गांधी जी का कथन था कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र तभी होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा, तो ही भारत वास्तविक रूप से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। और एक टॉपिक हम देख लेते हैं यहाँ पे, सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता क्या है, ठीक है। सामाजिक आपके बुक में है, टॉपिक देखिएगा, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, इसका क्या आशय है।